हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें और बीजेपी कांग्रेस जहां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। कांग्रेस से गठबंधन न होने पर पार्टी ने अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला ले लिया। और आपको बता दें कि 20 उम्मीदवारों की पहली सूची तो कल ही जारी कर दी गई थी और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज जारी कर दी है। तो सोमवार को ही बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए प्रोफेसर छत्रपाल को बरवाला से उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी अब तक 29 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं साढौरा से रीता बमनैया को टिकट दिया गया है। थानेसर से कृष्ण बजाज और इंद्री से हवा सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। रतिया सीट से मुख्तियार सिंह बाजीगर, आदमपुर से एडवोकेट भूपेंद्र बेनीवाल, बावल से जवाहर लाल को टिकट दिया गया है। वहीं फरीदाबाद से प्रवेश मेहता और तिंगांव से अब्बास चंदेला को उम्मीदवार घोषित किया गया है। कांग्रेस और आप के बीच पिछले 5 दिनों से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी। कांग्रेस की ओर से दीपक बाबरिया और आप के राघव चड्ढा के बीच काफी देर तक मैराथन बैठक भी चली और पार्टी के सूत्रों के मुताबिक आप 10 से ज्यादा सीटें मांग रही थी हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस 3 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं थी। वहीं आप प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सोमवार सुबह कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था कि गठबंधन पर आला कमान से अगर कोई सूचना नहीं मिली तो पार्टी शाम तक प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। और आप नेताओं का मानना है कि वो पिछले कई महीनों से राज्य में तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। कई नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया, लेकिन कांग्रेस गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं थी और इसीलिए गठबंधन नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। एक उचित समय तक हमने उस पर इंतजार किया था और आज दूसरी सूची जारी कर देंगे। आम आदमी पार्टी 90 विधानसभाओं पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का एक ही लक्ष्य है, इस भ्रष्टाचारी बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देना। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को अपराध की राजधानी बना दिया है। सारी दुनिया के ड्रग्स का कारोबार हरियाणा के अंदर होने लगा। 22 जिलों में से 16 जिले रेड जोन के अंदर नशे की खरीद फरोख्त के अंदर घोषित हो चुके हैं। हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। बीजेपी की सरकार ने किसानों के जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। आज हरियाणा की जनता मन बना चुकी है बदलाव का, हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल का। देखिए, मैं स्पष्ट कह चुका हूँ, एक उचित समय तक इंतजार करके आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमने अपनी सूची जारी की है, दूसरी सूची आ जाएगी और 90 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। कोई आरोप प्रत्यारोप की बात मैं नहीं करना चाहता। आपको बता दें कि गठबंधन तय नहीं होने से आपके उम्मीदवारों में बेचैनी थी, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक आ गई थी। वो भी लगातार पार्टी पर दबाव बना रहे थे कि लिस्ट जारी की जाए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची तो सोमवार को जारी कर दी और सूची जारी होने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा था कि गठबंधन होता अब नजर नहीं आ रहा है। आप एक राष्ट्रीय दल है और हरियाणा में पार्टी का जनाधार मजबूत है। सभी सीटों पर आपकी तैयारी पूरी है। अब इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर चुटकी ली और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और सीनियर नेता अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले तो एक दूसरे से मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज पता लगा कि आपने कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखा दिया। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। हाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले तो एक दूसरे से मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज पता लगा है कि आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस को और उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी। वहीं हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने भी निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की दलदल में है। तो दोनों पार्टियां ना तो प्रदेश का भला कर सकती हैं और ना ही देश का भला कर सकती हैं।
आपको बता दें कि सीएम सैनी ने आप पर निशाना साधते हुए ये भी कहा, ये आम आदमी की पार्टी नहीं, अकेले आदमी की पार्टी है और भ्रष्टाचार के अंदर ये जेलों में पड़े हैं, जेलों के अंदर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यही हालात कांग्रेस की है, ये भ्रष्टाचार की गति से बढ़ने वाले लोग हैं और बीजेपी देश और प्रदेश के अंदर विकास को गति देती है। तो अब आम आदमी पार्टी जहां अपनी लिस्ट जारी कर रही है, कांग्रेस भी आज अपनी एक दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है। अब देखना यह है कि कितनी सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है, यानी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर गठबंधन कर लेते तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होती। लेकिन अब आप वोट काटने का काम तो जरूर करेगी और इससे नुकसान कांग्रेस को जरूर होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।